नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं सीतामढ़ी। जैसा कि आपको पता है, विधान परिषद स्नातक स्तरीय उपचुनाव है और जिसको लेकर के हालांकि बिहार में अभी ठंड का मौसम है, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। और आपको कई बार हमने यह बताया है कि राकेश रोशन के पीछे बड़ी शक्तियां काम कर रही है। एनडीए के लिए भी समस्या है। जिस प्रकार से देवेश चंद्र ठाकुर ने अभिषेक झा को लाया और राकेश रोशन ने शुरू से यह कहा है कि इस बार भीतरी बनाम बाहरी की लड़ाई है। देवेश चंद्र ठाकुर के विषय में तो बहुत सी बातें कही, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए के कई नेता पर्दे के पीछे से राकेश रोशन के लिए काम कर रहे हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे? तमाम जिन नेताओं का हम नाम ले रहे, तमाम उन नेताओं को तिरहुत की जनता धन्यवाद करती है। हम तिरहुत के जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप तिरहुत की बात करने वाले बेटे को, तिरहुत के लाल को आप समर्थन दे रहे हैं। इसके लिए आने वाले समय में तिरहुत की जनता आपको धन्यवाद भी करेगी, आपका स्वागत भी करेगी। इतने मजबूती से लड़ रहे हैं, आपकी बोली जो है आग उगल रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, पर्दे के पीछे बड़ा खेला हो रहा है। आग नहीं है, तिरहुत की आवाज़ है। हम तिरहुत की आवाज आप आग की तरह निकल रहा है। आपने लोगों में यह विश्वास पैदा कर दिया कि आपको अभी तक ठगा है देवेश चंद्र ठाकुर ने। लोगों में विश्वास हमने पैदा नहीं किया। लोगों ने, जब लोग ठग जाते हैं ना, ठोकर लग जाती है ना, चोट लगता है ना, तो लोगों का एहसास होता है। लेकिन 22 साल बहुत लंबा समय है। यही बात हम कहना चाहते हैं। 22 वर्षों में जिस तरह आदरणीय देवेश बाबू ने हमको ठगने का काम किया है, आप देख लीजिए। उन्होंने एक ईमानदारी का चोला पहन के तिरहुत के साथ अन्याय किया है। जब आप देखते हैं कि आदरणीय देवेश बाबू 22 वर्षों का शासनकाल है और एक भी सवाल तिरहुत के लिए उन्होंने नहीं किया। एक सवाल, अगर सदन में उनका हम एक बाइट नहीं सुन पाते हैं। लोग कहते हैं विकास कहाँ दिखता है। अगर आप जब तिरहुत के नेता हैं, तिरहुत के लोगों ने 22 वर्ष मौका दिया है, तो फिर एम्स और एयरपोर्ट दरभंगा में क्यों खुलता है? आपने संजय झा का उदाहरण भी दिया। हाँ, आदरणीय संजय झा जी देवेश बाबू से बाद में नेतागिरी में बाद में आए हैं जदयू में। जब आप देखते हैं 2002 में एमएलसी बन गए थे। आदरणीय संजय झा जी जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जनता दल यूनाइटेड में आए, तो उन्होंने एक बेहतरीन काम किया। राजनीतिक साजिश के मास्टरमाइंड के बिहार का। अगर लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, मैंने उनको पढ़ने का कोशिश किया है और मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। क्यों कि जब वो आदरणीय संजय झा जी, जब राजद और जदयू का गठबंधन था, तो गठबंधन तोड़ना था, भाजपा के साथ होना था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ होना था। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो हमारे दरभंगा को एयरपोर्ट मिल जाता है। फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी राजगीर जाते हैं, फिर मन बदल जाता है 2 साल बाद। फिर 2 साल बाद मन बदलते हैं और फिर गठबंधन होता है। तो देख लीजिए, अभी गठबंधन हुआ, केंद्र सरकार बनी और अभी एम्स का शिलान्यास हो गया। तो संजय झा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने दरभंगा में बेहतरीन काम किया है। अब जब संजय झा जी की तारीफ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं देवेश बाबू की तरफ तरस आता है। हे प्रभु, आप हमारे विधान परिषद, आप विधान परिषद के चेयरमैन हमारे, और जब आप इतने ताकतवर हो फिर भी हमारे लिए दोनों में से एक चीज़ ले आते। एम्स में से एयरपोर्ट में, दोनों में से हमको तिरहुत को एक चीज़ मिलता। तो कहीं ना कहीं हम एम्स और एयरपोर्ट के बदले वो टिकट चाहे। बोले संजय झा जी, आप एम्स ले लीजिए, हमको टिकट दे दीजिए। तो टिकट के दौर में सांसद बनने के चले उन्होंने तिरहुत को 1 लाख बच्चों को बेरोजगार कर दिया। अगर एम्स बनता तो आदरणीय देवेश बाबू को सांसद बनने से ज़्यादा जरूरत एम्स बनना था कि सांसद बनना था। तो 1200 करोड़ की योजना है एम्स। आदरणीय देवेश बाबू 25 करोड़ की योजना ही खर्च कर पाएंगे 5 साल में। तो 1200 करोड़ की योजनाओं को बेचने का काम किया आदरणीय देवेश बाबू ने। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर वो चाहते तो एम्स तिरहुत में बनता, मुजफ्फरपुर में बनता। आप पिछले चुनाव में राघोपुर जैसे जगह पर जब चिराग पासवान की स्थिति वोट कटवा की थी, उस समय 25,000 वोट लाए। निश्चित तौर पर वोट कटवा की स्थिति थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी के सह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हानि पहुंचाने के लिए चिराग पासवान खड़े। आप पर जब बड़े बड़े नेता इस बार दाव लगा रहे हैं, पर्दे के पीछे हमने लगातार शुरू से कहा है, क्या राकेश रोशन की ताकत है या कुछ और बात? देखिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान वोट कटवा को, इस आरोप को मैं सिरे से निराधार बताता हूँ। चिराग पासवान के प्रति प्रेम अभी भी है? निराधार है आरोप है। चिराग पासवान जी ने एक एजेंडा लाया था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उस एजेंडे के तहत आप लोग सही मायनों में चिराग पासवान जी के जो प्रवक्ता है उनको डिफाइन नहीं कर पा रहे। आज गर्व से कहना चाहिए, लोग जैसे रामविलास में हम रहते तो गर्व से कहते आज माता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो चिराग पासवान जी ने आवाज़ उठाई थी, बिहार फर्स्ट के मैनिफेस्टो में था और 500 करोड़ की योजनाएं लागू हुई है। माता सीता का भवन कॉरिडोर बनने जा रहा है। और आप देखिए, वर्तमान की सांसद है हमारे शिवहर की लवली आनंद जी, प्रधानमंत्री से मिली है। उन्होंने ही अपने फेसबुक पेज पे डाला है कि भगवान माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, कॉरिडोर बन रहा है। उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। उनके रीजन में, उनके कार्यकाल में भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसलिए लवली आनंद जी को भी धन्यवाद। लेकिन जब हम तिरहुत की बात करते हैं, आदरणीय देवेश बाबू की बात करते हैं, तो विकास की योजनाओं का वो बंटाधार किया उन्होंने जिसको आप सोच नहीं सकते। आप छोटी सी समस्या ले लीजिए, हमारे घर में बच्चे स्नातक करते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जो बच्चे पढ़ लिख के स्नातक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन स्नातक करने का मायने क्या है? 3 साल का बदला 6 साल का डिग्री। तो जीवन का 3 साल स्वर्णिम काल निकाल दीजिए, जीवन के 3 साल। तो सोचिए, उस पीरियड में बच्चे बड़े बड़े वैकेंसीज में बैठ सकते थे। उम्र निकल जा रहा है। राकेश जी, एक बड़ा सवाल और उठ रहा है
कि जब आप निर्दलीय खड़ा हैं, एनडीए के बड़े नेताओं का पर्दे के पीछे से आपको सपोर्ट है, चिराग के आप सिपाही रहे हैं, क्या चिराग पासवान का भी सपोर्ट है? चिराग पासवान जी ने शुभकामना तो दी है, तो हमको लगता है कि सपोर्ट है। मैंने जीत का आशीर्वाद दे दिया है। चिराग पासवान जी मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, जीत का आशीर्वाद दे दिया था कि आप बातों को घुमा रहे हैं। चिराग पासवान जी मेरे बड़े भाई हैं, रहेंगे, और चिराग पासवान जी के साथ हम हैं, रहेंगे। और ये आज चिराग पासवान जी के परिवार के लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ये पारिवारिक मामला है ना, हमारे चिराग पासवान जी का पारिवारिक मामला है, इसको छोड़ दीजिए आप। नहीं, हम सीधा सवाल कर रहे हैं, चिराग ने विजयी भव आशीर्वाद दे दिया। देखिए, आज तिरहुत की बात करने हम आए हैं। हम अपने लोग, जिन लोगों ने हमको पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, जिन लोगों ने तिरहुत के लिए सोचने का काम किया, जो लोगों ने हमको राजनीतिक में कद दिया है, जो हम तिरहुत की बात कर सकते हैं, तिरहुत की आवाज़ उठा सकते हैं, तो हम अपने जीवन का स्वर्णिम काल देना चाहते हैं तिरहुत के लिए। हमने अपने जीवन के जवानी चिराग पासवान जी के साथ कंधे लगाया और चिराग पासवान जी को स्वर्णिम काल में लेकर गए। आप देखते हैं, जब मेरी उम्र 9 साल तक हमने चिराग पासवान जी को दिया। अब हम चाहते हैं कि जीवन का 10 साल, कम से कम 10 से 12 साल तिरहुत को दे, और आने वाले आप देखिएगा 2026 का चुनाव भी हम स्वतंत्र लड़ेंगे। स्वतंत्र लड़ने से सबसे बड़ा फायदा है, जब हम सदन में जा सकते हैं तो तिरहुत की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हमको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा कि बिहार की बात करो, वोटिंग का है, समीकरण है, ये वो नहीं। हम तिरहुत में विकास योजनाओं की बात करेंगे। जब विकास की योजनाएं जमीन पर लगती है तो सभी जाति धर्मों को फायदा होता है। आप आदरणीय रघुवंश बाबू को ले लीजिए, जब उन्होंने मनरेगा लाया था, तो आज मनरेगा की योजनाओं से देख लीजिए कि घर घर परिवार लहलाता है। मनरेगा नहीं रहती तो राशन कार्ड नहीं बनता, राशन कार्ड नहीं रहती तो आप आवाज। जी, एक आखिरी सवाल है, आपने लगातार आरोप लगाया है कि देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ से डमी कैंडिडेट देते थे, चाहे उनका महागठबंधन में या सभी पार्टियों में एक अपना जो संपर्क है, जिस कारण से उन्होंने साल भर पहले कह दिया कि हम ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आपके आने से दाव उल्टा पड़ गया। सर देखिए, 22 वर्षों का आप देख लीजिए, महागठबंधन के उम्मीदवार और देवेश बाबू की लड़ाई, ठीक है, आप देखिएगा तो जो उम्मीदवार लड़ता है वो पता ही नहीं चलता तैयारी कब किया है, अचानक पता चलता है महागठबंधन का ये उम्मीदवार है। आप पिछले बार देख लीजिए, जो राजनीतिक रूप से वो व्यक्ति सक्रिय था उसको उम्मीदवार बना दिया गया। उस पर बहुत मेहनत करके मनीष मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने तिरहुत के लोगों को जागरूक किया है। आदरणीय देवेश बाबू को खंगाला है, खोदा है, तो उनको 9000 मत प्राप्त हुए। फिर राजद के लोग लगे कि ये मजबूत दावेदार है, तो फिर पलटी मार दी राजद के लोगों ने, फिर लगा दिया नए उम्मीदवार को। तो आदमी जब नया उम्मीदवार लड़ता है 2-3 महीने में आदमी पहचान नहीं पाता, उसकी राजनीतिक गत नहीं बढ़ती है। हम तिरहुत में इसीलिए फाइट कर पा रहे हैं कि हम तिरहुत में शिवहर सीतामढ़ी के प्रभारी रहे हैं। वैशाली जिला मेरा गिरी जिला है, मेरे पिताजी का एक औरा भी है, जो लोग हमारे समाज के लोग जानते हैं कि उन्होंने काम किया। हमारा राजनीतिक परिवार है, जिसमें हमारी माँ राबड़ी देवी जी के खिलाफ में 2005 में उपचुनाव लड़ी थी। राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री थी और एक सिंगल राघोपुर में चुनाव हो रहा था। उस समय हमारे माँ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने टिकट दिया था। आज भी मेरी माता जी जनता दल यूनाइटेड में है, और वो दौर आप जानते हैं, वो दौर में हमारे परिवार के लोगों ने संघर्ष किया, लोगों के लिए दबे कुछ लोगों ने भी संघर्ष किया। तो हम लोग राजनीतिक रूप से हमेशा सक्रिय रहे। और बाहरी लोग हम पे आकर सत्ता में बैठ जाएंगे, हम पे राज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम तिरहुत पे नाज करने आए हैं और बाकी लोग राज करना चाहते हैं। तो यह राकेश रोशन नाज करने के लिए आए हैं। लगातार आपको हमने कहा है पारिवारिक बैकग्राउंड भी जो है पॉलिटिकल रहा है। वैसे में राकेश रोशन जिस मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं, और जदयू के नेता यहाँ हम तो लगातार आपको करेंगे कि एनडीए के बड़े नेताओं का जिस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त है, आगे जब समय आएगा तो वो भेद भी खुलेगा। लेकिन जब सीधा सवाल हमने किया कि क्या चिराग पासवान का भी साथ आपके है, तो राकेश रोशन उसे शब्दों से टालने का प्रयास किए, लेकिन इनकी बातों में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल क्या कुछ होगी तिरहुत की तस्वीरें तो देखने वाली बात होगी। आप बन रहे हैं ब्रेकिंग वक्त।